आज की ये कहानी एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुनने और देखने के बाद शायद आपको अपने कानों और अपनी आंखों पर भरोसा ना। आप सोच सकते हैं कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसे अपनी ही माँ की तरफ से 25 सालों तक एक कोठरी में कैद किया जाए, और माँ भी सौतेली नहीं बल्कि सगी माँ, उसे कुत्तों की तरह से खाना खिलाया जाए। 25 सालों तक वो सूरज की रोशनी ना देख सके। 25 सालों तक वो अपनी ही गंदगी में पड़ी रहे। कहानी फ्रांस की 1 मार्च 1849 की तारीख होती। फ्रांस के एक शहर में एक परिवार में एक बच्ची की पैदाइश होती। माँ बाप बच्ची का नाम ब्लांश मोनियर रखते हैं। ब्लांश मोनियर की परवरिश उसके माँ बाप काफ़ी प्यार से करते हैं। कुछ वक्त के बाद बाप का देहांत हो जाता है। ब्लांश मोनियर का एक बड़ा भाई भी होता है। इधर माँ अब अकेले अपने बच्चों की परवरिश करती है। यह परिवार उस पूरे इलाके में काफ़ी माना जाना परिवार था। काफ़ी दबदबा था उस महिला का जो कि ब्लांश मोनियर की माँ थी। इस महिला का नाम मैडम लुइस मोनियर था, और जो ब्लांश मोनियर का भाई था उसका नाम मार्शल मोनियर था। ब्लांश मोनियर की उम्र 25 साल हो जाती है। साल आ जाता है 1876। 1876 में ब्लांश मोनियर की मुलाकात एक वकील से होती है। वकील की भी उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास होती है। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है, और धीरे धीरे ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ वक्त एक दूसरे के साथ ये बिताते हैं, जिसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। अब शादी के लिए सबसे पहले ब्लांश मोनियर और उस वकील ने यह तय किया कि वो अपने परिवार के लोगों को राजी करेंगे। ब्लांश मोनियर अपनी माँ से अपने उस रिश्ते के बारे में बताती है और ये इजाज़त लेने की कोशिश करती है कि वो उस वकील से शादी कर ले। लेकिन ब्लांश मोनियर की माँ मैडम लुइस मोनियर इस शादी से इनकार कर देती है, जिसके बाद ब्लांश मोनियर काफ़ी जिद करती है, लेकिन लुइस मोनियर इस बात पे राज़ी नहीं होती। जिसके बाद अचानक कुछ वक्त के बाद ब्लांश मोनियर गायब हो जाती है। आसपास के लोगों को ब्लांश मोनियर नज़र नहीं आती। उसका जो बॉयफ्रेंड था वो भी ब्लांश मोनियर को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी हार जाता है। ब्लांश मोनियर का कुछ पता नहीं चलता। पड़ोस के लोग ब्लांश मोनियर के बारे में जब उसकी माँ लुइस मोनियर से पूछते हैं तो लुइस मोनियर ये बताती कि वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी है, वहाँ पर वो जॉब कर रही है और वहीं पर सेटल है। ये सुनकर पड़ोस के लोग भी कुछ खास ख्याल नहीं रखते, लेकिन असल में इसके पीछे की जो कहानी थी वो बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। माँ मैडम लुइस मोनियर और भाई मार्शल मोनियर ने मिलकर ब्लांश मोनियर को एक कमरे में कैद कर रखा था। उसे कुत्तों की तरह से खाना दिया जाता। जो खाना घर में बच जाया करता वो खाना उसके सामने रखा जाता। वो उसी खाने को खाती थी और अपनी ही गंदगी में सोती थी। वक्त बीतता है, धीरे धीरे 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बीतने के बाद होता यह है कि अचानक उस शहर के पुलिस स्टेशन में आला अफसर के पास एक चिट्ठी आती। उस चिट्ठी में कुछ लिखा होता है। असल में उस चिट्ठी में एक इत्तला दी जाती है। वो इत्तला ये होती कि मोनियर परिवार में एक महिला को कैद कर कर रखा गया है। यह खबर आला अफसर जब सुनते हैं तो फौरन उस मकान पे मोनियर फैमिली के ऊपर रेड नहीं डालते, क्योंकि ये एक बेहद पहुंचा हुआ परिवार था। इस परिवार के पास काफ़ी सोर्सेस थे, काफ़ी मानी जानी हस्ती थी मैडम लुइस मोनियर। इस वजह से ऑफिसर तुरंत एक्शन नहीं लेते, लेकिन अपने एक मुखबिर को, अपने एक ऑफिसर को इस परिवार के बारे में, इस परिवार के लोगों की जानकारी निकालने के लिए लगा देते। इस सिलसिले में वो मुखबिर, वो जासूस जानकारी निकालने की कोशिश करता है और उसे ये जानकारी मिलती
कि लेटर में लिखे गए जो मामलात हैं, जो अल्फाज, वो सच है। जिसके बाद एक टीम गठित की जाती है आला अफसर के द्वारा। उस टीम के साथ ऑफिसर्स मोनियर परिवार के ऊपर धावा बोलते हैं। अचानक मोनियर फैमिली में पुलिस की टीम घुसती है। वो घर का जायजा लेती है, मुआयना करती है। जब पुलिस की एक टुकड़ी मकान के दूसरे फ्लोर पर जाती है तो वे देखती है कि ऊपर एक कमरे में एक लड़की को कैद किया गया है। लड़की की कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि कमरे में बेहद बदबू। लड़की नहीं बल्कि वो एक कंकाल थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शुरू से आखिर तक आपको एक दो तस्वीर नजर आई होगी, जिसमें ब्लांश मोनियर की पहले की तस्वीर और उसको कैद करने के बाद जब पुलिस के द्वारा उसे छुड़ाया जाता है उस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। ब्लांश मोनियर 25 सालों तक सूरज नहीं देखती। वो अपनी याददाश्त को खो बैठती, वो बोलना भूल जाती है। पुलिस उसे उसकी मां की कैद से छुड़ाती। मां को और उसके भाई मार्शल मोनियर को गिरफ्तार किया जाता है। ब्लांश मोनियर को हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है। डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। इलाज के दौरान डॉक्टर्स ये खुलासा करते हैं कि अगर कुछ वक्त तक ब्लांश मोनियर को और उस कैद में रखा जाता तो शायद ब्लांश मोनियर की मौत हो जाती। ये सारा मामला चलता रहता है। मोनियर को अदालत में पेश किया जाता है, लुइस मोनियर और मार्शल मोनियर को, जिसके बाद कुछ वक्त के बाद, अभी ट्रायल पूरा नहीं होता, लुइस मोनियर की मौत हो जाती है। लुइस मोनियर की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत होती है, लेकिन जो भाई था मार्शल मोनियर, उसे अदालत के द्वारा सिर्फ 15 महीने की सजा दी जाती है। अदालत का यह मानना था क्योंकि यह मामला हत्या का नहीं, मौत का नहीं, इस वजह से इसमें सिर्फ 15 महीने की सजा दी जाएगी। लेकिन आप सोच कर देखें, क्या अगर आज ये मामला होता तो क्या 15 महीने की सजा फेयर थी? 15 महीने की सजा आपको लगता है कि ये जस्टिस था? 15 महीने की सजा पूरी करने के बाद भाई मार्शल मोनियर रिहा हो जाता है। इधर जो ब्लांश मोनियर थी, हॉस्पिटल से इलाज करवाने के बाद फिर वो अपने एक रिहायशी, अपने एक घर में आती। कुछ वक्त वो जिंदा रहती और 1901 में ब्लांश मोनियर को रिहा करवाया जाता है और 1913 में ब्लांश मोनियर की नेचुरल डेथ हो जाती है। जरा आप सोच कर देखिए कि ये जुल्म किसी गैर के जरिए नहीं, बल्कि एक सगी मां अपनी बेटी को देती, अपनी बेटी को एक ऐसी सजा कि शायद दुश्मन भी इस सजा को अपने दुश्मन को ना दे। मामला यह आता है कि आखिर पुलिस को वो चिट्ठी देने वाला कौन था जिसने यह खबर पुलिस तक पहुंचाई कि ब्लांश मोनियर को कैद किया गया है, या मैडम लुइस मोनियर ने अपने मकान में किसी महिला को कैद किया है। जब इस सिलसिले में पुलिस ऑफिसर से तफसील से पूछा गया तो उनका जवाब यह था कि ये जो व्यक्ति है वो गुप्त है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। लेकिन जो तर्क दिए जा रहे थे वो 2-4 तर्क थे, जिनमें से एक तर्क ये था कि हो सकता है कि कोई नौकर जो लुइस मोनियर के घर पे काम करने गया हो और वो उस महिला को देखा हो, उससे देखा ना गया हो, तो वो इसकी इत्तला पुलिस ऑफिसर को दिया। दूसरा तर्क ये था कि हो सकता है कि पड़ोस में कभी ना कभी किसी को उसकी आवाज़ सुनाई दी हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्लांश मोनियर 25 सालों तक कैद रहे और वो कभी चीखी या चिल्लाई ना हो, अपने आप को बचाने की कोशिश ना की। और हो सकता है कि पड़ोस के लोग उसकी उस आवाज़ को सुने भी हों, लेकिन हिम्मत ना कर सके हों कि इस इत्तला को पुलिस तक पहुंचाए। लेकिन हो सकता है कि आखिरी समय उन्हें कुछ भरोसा लगा हो, कुछ हिम्मत मिली हो, तो वो इस जानकारी को पुलिस तक पहुंचा दी हो। तीसरा ये कि हो सकता है कि परिवार के ही कुछ लोगों को इसकी जानकारी रही हो और उनकी गैरत जाग गई हो, तो वो इस जानकारी को पुलिस तक पहुंचाए। इनके अलावा भी कई ऐसे तर्क थे जो उस माहौल में दिए जाते थे, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा भी दिए गए, कुछ जर्नलिस्ट के द्वारा भी तर्क दिए गए।
लेकिन हकीकत इसके पीछे की खुलकर सामने नहीं आई कि आखिर वो चिट्ठी देने वाला व्यक्ति कौन था। ये थी आज की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए, इंसान को यकीन ना हो कि एक सगी माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा जुल्म करती हो और उसकी सजा वो काट भी ना पाती, वो हार्ट अटैक की मौत मरती। जबकि इस तरीके के मामले में शायद मौत से भी ज़्यादा जो सज़ा हो सकती वो देनी चाहिए। इसके पीछे की आपकी क्या राय, आप ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का मामला अगर हमारे देश में होता तो क्या सज़ा दी जा सकती थी? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।